और अब बात करेंगे 55 शहादत की दास्तान की। 15 मार्च 2007 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब तक के सबसे बड़े ऐसे हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस और आर्म्स फोर्स के 55 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों ने बेरहमी से छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स और एसपीओ के 55 जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सोते जवानों पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया था। मंजर ऐसा था कि आज भी लोग उसे याद करके दहल जाते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जहां कभी नक्सलियों की दहशत थी, वहां अब खुद नक्सली भटकने से भी खौफ खाते हैं। देखिए संवाददाता विकास तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज माओवाद को लेकर एक बड़ी जंग चल रही है। बीते 2024-2025 की अगर बात की जाए तो माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा भी किया है कि 31 मार्च 2026 तक इस पूरे माओवाद को केवल दंडकारण ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अब हमें लगता है कि जब अगर वाकई में माओवाद समाप्त होने वाला है तो कुछ पुरानी भूली बिसरी यादों को भी फिर से याद किया जाए। तो ऐसी कुछ कहानियां ढूंढ कर निकाल कर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल अगर आप गूगल करें तो जिस तरह से पुराने रिपोर्ट पे मैंने बार बार कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए उसमें तीसरी सबसे बड़ी घटना, जो सबसे बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ बीते दिनों, 31 माओवादी मारे गए। उसी तरह से कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। जिसमें एक घटना है जो आपको याद होगी आपके जहन में, ताड़मेटला की घटना, जिसमें 76 जवानों की हत्या माओवादियों ने की थी। ठीक उसी तरह से एक घटना और भी हुई थी रानी बोदली में, जिसमें 55 जवानों की हत्या माओवादियों ने की थी। तो इस वक्त मैं उसी रानी बोदली के उसी स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ माओवादियों ने किसी समय में खून की होली खेली थी और 55 जवानों की हत्या कर दी थी। तो ठीक उसी जगह पर हूँ और ये वही रानी बोदली का वही कैंप है जहाँ पर वो अटैक हुआ था। 15 मार्च 2007 की तारीख थी। बताया जा रहा है कि होली के ठीक 3 दिन के बाद, 3 दिन पहले जवानों ने जमकर होली खेली थी। तब उन जवानों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि 3 दिन के बाद ये रंग की होली, खून की होली में तब्दील हो जाएगी। बताते हैं कि ये वही कैंप है और ये चारों तरफ इस तरफ से ही माओवादियों ने सबसे ज़्यादा अटैक किया था। और उस समय जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो बस्तर के कई अंदरूनी इलाकों के स्कूल और सरकारी भवनों में ही सुरक्षा बल के जवानों को ठहरने की व्यवस्था की गई और उनके कैंप लगाए गए। तो इसी तरह से रानी बोदली का भी ये एक पुराना स्कूल है जो अभी भी जो मूक गवाह बन के यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसी स्कूल में पूरे कैंप लगाए गए थे और जवानों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई थी और चारों तरफ से एक कटीले तारों से इस कैंप को घेरा गया था। 15 मार्च 2007 की तारीख बताया जाता है कि हर मोर्चे पर जवान तैनात थे और बहुत सारे जवान जो है वो रात होने की वजह से सोए हुए थे। माओवादियों ने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इस अटैक को अंजाम दिया था, इस हमला को अंजाम दिया था और अंजाम देने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूरे गांव को घेर लिया। गांव को घेरने के बाद इस पूरे कैंप को भी घेर लिया और घेरने के बाद जब जो जवान मोर्चे पर तैनात थे, बताया जाता है कि दीवारों पर और जो कैंप के लिए सुरक्षा के लिए जो बाड़े लगाए गए थे उसमें सीढ़ियाँ लगाकर माओवादी चढ़कर हमला कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जो मोर्चे होते हैं, मोर्चा पर उन्होंने अटैक किया और मोर्चा पर अटैक करने के बाद फिर उन्होंने अंदर जो जवान सो रहे थे उनके बैरकों को बाहर से बंद करके और बंद करने के बाद उन पर पेट्रोल पंप से हमला किया गया। इस पूरी घटना में लगभग 55 जवान शहीद हुए थे और 55 जवान शहीद होने के बाद इसमें लगभग 15 जवान घायल भी हुए थे। आज रानी बोदली के उस कैंप में तस्वीरें काफ़ी बदल गई हैं उस इलाके की, इस इलाके की, और जिस इलाके में कभी माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया करते थे, अब उस इलाके में कैमोबेस में देख रहा हूँ सड़क आ चुका है और अब यहाँ पर एक सड़क आ चुकी है। यहाँ पर एक नेटवर्क भी है बहुत शानदार, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोबाइल के टावर लगे हुए हैं। ये सब बदलाव, लेकिन वो जो जवान शहीद हुए थे उनको लेकर एक स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। हमें लगा कि उस घटना को फिर से याद करते हुए उन जवानों को भी श्रद्धांजलि दे दें। इसमें लिखा हुआ है शहीद स्मारक, शहीद दिनांक 15 मार्च 2007, स्थान रानी बोदली बीजापुर, जिला बीजापुर अंतर्गत कैंप रानी बोदली में नक्सली हमले के दौरान नक्सलियों से लोहा लेते हुए अदम्य साहस एवं वीरता के साथ वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस अधिकारियों को
और कर्मचारियों को सत सत नमन। सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं इसमें, जिसमें 1 से लेकर 16 तक ये सभी सीएफ के जवान हैं, जो कि जिसमें एपीसी, प्रधान आरक्षक और ट्रेड आरक्षक, इस तरह के जो पदाधिकारी रहे। और साथ ही साथ इसमें 39 एसपीओ, जिन्हें कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर या हिंदी में विशेष पुलिस अधिकारी कहा जाता था। जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो सलवा जुड़ूम शुरू होने के बाद बस्तर के आदिवासी 2 धड़ों में बढ़ गए। बहुत सारे आदिवासी माओवादियों की तरफ चले गए, बहुत सारे आदिवासी सरकार की तरफ चले गए। सरकार की तरफ जो लोग चले गए, जो लोग सलवा जुड़ूम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए, माओवादियों के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार भी हुए, उन्हें भी बहुत सारे लोगों को हथियार जो थमाया गया, तो उन्हें एसपीओ बोला गया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस के साथ रहकर ही माओवादियों से लोहा लेते थे। और हालांकि इन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, और यही सबसे बड़ा बेस बना जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिर संज्ञान लेते हुए सलवा जुड़ूम को बंद करने का आदेश दिया कि बिना किसी प्रशिक्षण के इतने सारे लोगों के हाथों में हथियार थमा देना, इस सब बातों को लेकर, तो उन्हें एसपीओ कहा जाता है उस समय। तो ये सारे 39 एसपीओ हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। सारे लोग बैरक में सोए हुए थे। और अब आप सोचिए कि आज यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ की फ़िज़ा बदल गई है। मैं यहाँ रानी बोदली में 2007 की घटना के बाद आज 2025 में यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, और इतने वर्षों के बाद में यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ तो लोगों के मन से एक भय थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि जवानों और माओवादियों के बीच अभी भी यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। यहाँ से कुछ ही दूरी में फरसेगढ़ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जो बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 माओवादी मारे गए। तो और सामने सड़कों पे भी मैं देख रहा हूँ कि डिमाइनिंग के लिए जवान किस तरह से सड़कों के किनारे ट्रैक्टरों से खोद रहे हैं कि माओवादी कहीं वहाँ पर बम ना लगाए हों। रानी बोदली से कुटरू आगे जाएंगे, और कुटरू से आगे बेदरे की तरफ में, आपको याद हो 6 जनवरी को एक बड़ी घटना हुई जिसमें 8 जवान शहीद हो गए आईडी ब्लास्ट में। तो हालांकि माहौल पहले से अब माओवादियों की गिरफ्त से इलाका काफ़ी कुछ छूट चुका है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से इलाका माओवादियों से मुक्त हो चुका है। लेकिन बदलाव काफ़ी दिखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से यहाँ पर जो मैंने पहले बताया कि आने के लिए सड़क है, और यहाँ बात करने के लिए मोबाइल टावर है, लोगों के लिए आवाजाही के लिए यहाँ बसें भी चल रही हैं इस इलाके में। और अब लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। इस इलाके से बहुत सारे माओवादियों ने समर्पण भी किया, जो लोग संगठन में जुड़ गए थे। हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं है जो कि उस घटना पर कोई जानकारी दे पाए। हम कोशिश करेंगे इसी में आगे में कि गांव में आसपास कोई चश्मदीद अगर मिल जाए तो उससे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ उस दरमियान बहुत सारे स्कूलों में जवानों ने कब्जा किया था, और वहीं उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं भी की जाती रहीं, क्योंकि तत्कालीन तौर पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं। रानी बोदली में भी जब जवानों ने कैंप लगाया तो वो एक स्कूल था और वहाँ पर आश्रम भी था, और बहुत इत्तेफाक से वहाँ की जो अधीक्षिका थी वो आज भी रानी बोदली में ही है। और उनके पास आया, हालांकि वो कैमरे में कुछ भी बोलने से थोड़ा सा संकोच कर रही हैं, और रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हैं, तो उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा उनको याद नहीं है। लेकिन अभी तक उन्होंने जो बताया कि पूरी रात फायरिंग चली, और सुबह उठ के वो उन्होंने जब निकली तो इतनी डरी हुई थी कि बाहर निकली, और निकलने के बाद फिर सीधे अपने क्वार्टर में चली गई। और जब ठाकुर साहब कोई अधिकारी था आए, और असिस्टेंट जो यहाँ पे एसी साहब थे वो भी पहुँचे हुए, और उसके बाद फिर अगले दिन सारे बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं पूरी रात गोली चलती रही, तो पूरी रात तो बहुत डरे हुए रहे होगे आप लोग? डरे हैं, डर तो गए सर। हाँ, अभी भी डर लग जाता होगा। रात को कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सोई हैं तो नींद खुल गया अचानक से? बहुत साल हो गया। हाँ, अब ऐसा नहीं होता जी, अब ऐसा नहीं होता ना, लेकिन शुरू में होता रहा होगा ऐसा कि रात को नींद खुल गया अचानक। तो सुबह जब निकली तो बाहर कुछ दिखा आपको? कुछ देखी कि लाश वाश पड़ा हुआ है? नहीं, मैं आँख बंद करके निकलते गए हम लाइन से बच्चे। अच्छा, फिर अगले दिन सब बच्चे लोग को यहाँ से ही ट्रांसफ़र कर दिए दूसरे जगह। क्या नाम गांव का? सोमनपल्ली। फिर वहाँ चले गए आप लोग सब बच्चे को लेके। इस कहानी को हम लगातार परत दर परत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसमें एक बहुत अहम कड़ी दो हमें जो मिली है
दो दादा हैं जो कि उस समय एसपीओ थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और दोनों ही रानी बोदली में थे, उसी कैंप में थे जहाँ पे माओवादियों ने अटैक किया, और उसमें ये दोनों बहुत मुश्किल से बचे। आपको एक खास बात बताऊं कि उस समय एक सिस्टम था कि 5 एसपीओ जवानों के बीच में एक 303 राइफल और 5-10 राउंड कारतूस हुआ करता था सलवा जुड़ूम के शुरुआती समय में, और एक ही राइफल को 1-2-3 घंटे की ड्यूटी के अंतराल पर एक दूसरे को हैंडओवर करना होता था। तो वहाँ जितने भी जो 39 जो एसपीओ के जवान जो शहीद हुए, उन 5 जवानों के बीच में एक राइफल थी। तो 2 जवान हैं जो दादा लोग हैं, तो ये कुटरू में ही मुझे मिले, तो मुझे लगा इनसे पूछना चाहिए। सबसे दादा आपका क्या नाम है पूरा? पुट्टी तोड़सम। पुट्टी दादा। दादा ये बताओ, पहले आपसे बात करूंगा फिर दादा से बात करूंगा कि ये जो रानी बोदली का घटना हुआ, तो उस दिन आप वहाँ थे, तो क्या हुआ, कितने बजे से गोली चलना शुरू हुआ, कैसे कैसे थोड़ा सा? वो 1 बजे हुआ सर। 1 बजे होने के बाद उसके बाद लगातार ये अबुझमाड़िया वाले फोर्स आया, लगातार घुसने शुरू किया। उसके बाद रात में 1 बजे? रात में 1 बजे। अबुझमाड़िया मतलब कैसे? अबुझमाड़िया फोर्स मतलब नक्सली लोग? नक्सली लोग, अबुझमाड़िया वाला फोर्स नक्सली लोग। हाँ। उन लोग आए, लगातार आए, अचानक वहाँ गोली चलाया, तीनों को लगा। उसके बाद क्या हो रहा है बोल के मैं देख रहा था, वो तो मेरे को सिर में देख के मारे, उसके बाद दूसरा आदमी को मारा, उसके बाद पेट्रोल बम नहीं, वो जो सिर में मारे आप बता रहे थे ना कि यहाँ पे लगा निशान, ये थोड़ा ये निशान है, ये गोली का निशान है? ये गोली का निशान है। हाँ हाँ। हाँ, ये एकदम छूते हुए निकली गोली? हाँ, छूते हुए निकले। हाँ। उसके बाद वहाँ से पूरा निकाल के हम लोग पेट्रोल बम फेंकने के बाद सभी जवान उठ के भाग गए इधर उधर। भागने के बाद उसके बाद उधर आंगन में भागने के बाद वो बहुत उधर फायरिंग चल रहा था। उसके बाद पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के दीवार को कूद के मैं खुद बाहर भाग के घर में जाके। तो आप लड़े क्यों नहीं उस समय? आपको बंदूक नहीं था? नहीं था ना, बंदूक नहीं था, कैसे लड़ोगे? हाँ। उसके बाद भाग गए। भागने के बाद एक घर में जाके छुपाऊँ। छुपने के बाद फिर उन लोग आके देखे, लेकिन टार्च मार के ज़्यादा देर तक नहीं रहे। उसके बाद निकाल के गए, और निकाल के जाने के बाद हम सीधे जंगल भगा। उस समय आप वर्दी में थे? हाँ, वर्दी में थे। वर्दी पहने थे आप? हाँ। और एक खून बह रहा था? हाँ हाँ। तो लोग आपको घुसते हुए देख लिए किसी घर में? हाँ। अच्छा। हाँ, घुसते समय वो लड़का को दोनों रोड में पकड़े, उस वो लड़का को वहीं मारे। उसके बाद मेरी यहाँ आया, मैं भी पकड़ में आ गया बोल के धीरे से घुसाते, धीरे से गुस्से। कौन मारा है लड़के को? नक्सली लोग? नक्सली। कौन लड़के को? मंगलू। अच्छा। नहीं, पोड़ियम मंगलू। वो भी एसपीओ में था क्या? एसपीओ में था। अच्छा, वो भी कैंप से बाहर निकला? वो बाहर कैंप से निकल के भाग रहा था घर अच्छा। तरफ। हाँ हाँ। उसको रास्ता में पकड़े। अच्छा। कितना गोली चल रहा था दादा? गोली बहुत चल रहा था, टाइट आग जलाना, क्या जलाना, खिड़की में आग फेंकना, क्या फेंकना, बहुत चला था। खिड़की में मतलब आप लोग क्या ऐसे बंद वाला कमरा में थे कि? नहीं, हम लोग का बैरिक था। अच्छा। बैरिक के ऐसा झाड़ वाला मुंडा डाले थे। हाँ। मतलब दिवाली इतनी था, दिवाली था। हाँ। वही मुंडा में लाइट था। हाँ। मतलब अंदर बढ़िया से दिख रहा था, उजेला। अच्छा। टार्च बल्ब जल रहा था। हाँ। वो दिवाली इतना था, यहाँ से वो बाहर वाला झाड़ चढ़ के पूरा देख रहे थे। अच्छा। सोया वाला सब दिख रहा है वहाँ? सब दिख रहा है। हाँ। उसके बाद फोर्स पहुंचा। फोर्स पहुंचने के बाद और फिर सब इमुलेशन पहुंच के जो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा लगा वालों के हेलीकॉप्टर से उठा के ले गए, जो कम लगा वालों को एम्बुलेंस से भर के। आपको भी लाए होंगे एम्बुलेंस में? हाँ, हम भी आए, क्योंकि आपको भी यहाँ लगा था। हाँ। हाँ। उतरी, उसके बाद कुछ नहीं। तो जवान लोग भी लड़े नक्सली लोग से? नहीं, हाँ, सीएफ के जवान लोग? हाँ, लड़े। तो उनके पास ऑटोमेटिक वेपन रहा होगा जवान लोग? उनके यहाँ तो सब SLR था, 47 था। किसके? सीएफ लोगों के पास? सीएम लोगों के पास। हाँ। सब उनके हाथ। कुछ नक्सली लोग भी मरे होंगे? उन लोग भी मरे दादा। हाँ। उन लोग भी मरे। हाँ। वो 3 टीम बना के आए थे बता रहे थे नक्सली लोग? ये अबुझमाड़िया का एक टीम नक्सली का। किधर से आए थे लोग? उन लोग इधर से अम्बेली से। अच्छा। अम्बेली, गुरेनार, ऐसा घुसे। हाँ। और उधर सेंट्रल साइड वाले वो क्या ताड़मेंड्री, मुकरोमा, कत्तूर, वो पार्टी आया। एक तो इधर तोयनार साइड से गंगालूर, मदेड़, पटना, इधर क्या क्या गांव इधर से आया वाला
बाद में आया वाला पार्टी इधर, अच्छा। वो पूरा लास्ट करके उसके बाद समाप्त करके वो लोग 3 बजे निकल गए। आज भी याद आता है वो घटना? याद आता है, क्या करेंगे भाई। तो मतलब याद आने से रात को ऐसा होता है कभी कि रात को याद आया और नींद खुल गया अचानक, ऐसा? तो होता है। आप कैसे, दोनों लोग साथ ही में सोए थे क्या? मतलब एक ही बेरिक, लंबा बेरिक था सर। हाँ। तो वहीं से अच्छा। नीचे सोते थे, चटाई वगैरह बिछा के। हाँ। तो अचानक फिर फायरिंग शुरू हुआ। हाँ। तो हमारे यहाँ हथियार है कुछ नहीं, खाली। अब जो ड्यूटी में चलता है उसी के लिए हथियार थे। हाँ, वो 2-2 घंटा ड्यूटी आप बता रहे थे। हाँ। हाँ, 2 घंटा करते थे। फिर रोज़ का ड्यूटी खत्म होने फिर दूसरा को उसको पीछे जो चलता है उसको दे देते। अब बाकी सब खाली। उसी समय फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग शुरू हुआ तो उसके बाद हम लोग फिर पहले बता दिए थे सीएम वाले, कुछ भी होगा तुम लोग जैसा लेटे रहो। तो फिर हम लोग लेटे ही थे। अब बढ़िया लेटे थे, अच्छा ही था, नहीं लगा था किसी को। लेकिन वही पेट्रोल बम बोलते हैं ना सर, उसको बेरिक के अंदर फेंक दिए। हाँ। वो पूरा आग लगा। आग लगने के बाद कहाँ जान को देंगे। ठीक बात। उसके बाद सब चितर बितर बाहर निकल के भागने लगे। हाँ। तो जिधर भाग रहे हैं उधर ही गोली मार रहे हैं। इतना जीवन में कभी इतना लाश देखे रहे आप एक साथ? मतलब कभी सोचे थे इतना बड़ा हमला कर देंगे नक्सली? नहीं सोचे। हाँ। दादा, अभी वो घटना याद आता है तो मन कैसा लगता है आपको? जब याद आता है सर, याद आने से एकदम जान घबराहट टाइप का लगता है। अभी भी? अभी भी। हम उतना लाश क्या बोलोगे। मतलब सपना में कभी कभार सो के देखते हैं तो। वो घटना के बाद रानी बोदली का कुछ तस्वीर बदला? मतलब पहले कैसा था रानी बोदली, अब कैसा है? अब थोड़ा सा बदला है सर। क्या क्या बदला? जैसे अभी जो है ना कैंप है ना वहाँ बन गया, तो लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा बाहर जाके भी पढ़ सक रहे हैं, बाहर जाके पढ़े तो पूरा पहले कैंप नहीं था, तो दबाव चलता था ना सर उनका। ये पूरी कहानी थी। अब ये कहानी ही है, किस्सा ही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है जिसकी भरपाई जीवन में कभी की नहीं जा सकती। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को जानना और समझना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है।